बृहस्पति के विषय में हर जगह यही चल रहा है। स्थान हानि करो जीव। यह श्लोक भी लोग पूरा नहीं पढ़ते। इस श्लोक को मैं आपको पूरा बता देता हूँ। शनि क्षेत्रे यदा जीव, जीव क्षेत्रे यदा शनि, स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि की राशियों में और मकर राशि में स्वयं ही गुरु नीच के हो जाते हैं तो वह अच्छा परिणाम कहाँ से देंगे। ज्योतिषीय एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस केंद्रो बृहस्पति। यह प्रामाणिक ग्रंथ में बृहत्पराशर होरा शास्त्र में से श्लोक लिया गया है और दोस्तों यही श्लोक सर्वथा सत्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल राघव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी विद राहुल राघव में। दोस्तों आज हम जुड़ चुके हैं फिर एक ज्योतिषीय विषय के साथ चर्चा करने के लिए आपके साथ। गुरु भगवान के विषय में, गुरु महाराज के विषय में, बृहस्पति के विषय में हर जगह यही चल रहा है। स्थान हानि करो जीव। और हर कोई कह रहा है जहाँ पर गुरुदेव होते हैं, जहाँ पर गुरु कुंडली में बैठे हुए होते हैं, उस स्थान के अलावा जहाँ पर वह दृष्टि देते हैं वहाँ पर प्रकाश करते हैं, वहाँ पर शुभ फल देते हैं। लेकिन जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ पर अंधेरा रखते हैं, उस घर के कारक तत्व उस व्यक्ति को प्रदान नहीं होते। दोस्तों यह श्लोक भी लोग पूरा नहीं पढ़ते। इस श्लोक को मैं आपको पूरा बता देता हूँ। शनि क्षेत्रे यदा जीव, जीव क्षेत्रे यदा शनि, स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। तो इस पूरे श्लोक का मतलब यह है, ये पूरा श्लोक है दोस्तों। लोग इसको आधा अधूरा पढ़कर बता देते हैं कि स्थान हानि करो जीव, लेकिन उससे पहले कहा गया है शनि क्षेत्रे यदा जीव, यानी शनि की राशियों में। शनि की राशि कौन सी हैं? मकर तथा कुंभ राशि। और मकर राशि में स्वयं ही गुरु नीच के हो जाते हैं तो वह अच्छा परिणाम कहाँ से देंगे, यह भी सोचने वाली बात है। तो पहले ही ज्योतिष के प्रमाणिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि अगर गुरु शनि की राशि में हैं तो गुरु नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, तो वह अच्छा रिजल्ट देने में तो ऑटोमेटिकली ही दोस्तों समर्थ नहीं रहते। और इसके विपरीत अगर शनि गुरु की राशि में है तो वह स्थान वृद्धि करते हैं। यह बात तो सत्य है कि शनि अगर गुरु की राशि में होते हैं, क्योंकि शनि अनुशासन है, शनि कठोर परिश्रम है, शनि न्याय है, शनि मेहनत है, शनि धैर्य है। और जब वह गुरु की राशि में आ जाते हैं या गुरु उनको दृष्टि दे दें तो शनि शुभ हो जाते हैं दोस्तों। यही रीज़न है इस श्लोक का। और यह श्लोक भी दोस्तों ज्योतिषियों की पुरानी प्राचीन भाषाओं में है। अगर हम इस श्लोक को कहीं ढूंढें तो ये हमें किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में, बृहत्पराशर होरा शास्त्र, सारावली, बृहत जातक, किसी भी ज्योतिषीय ग्रंथ में ये श्लोक हमें प्रॉपर नहीं मिलता। इसके विपरीत दोस्तों ज्योतिषीय एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस केंद्रो बृहस्पति। यह प्रामाणिक ग्रंथ में बृहत्पराशर होरा शास्त्र में से श्लोक लिया गया है और दोस्तों यही श्लोक सर्वथा सत्य है। अगर बृहस्पति किसी कुंडली में कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि हमें उससे पहले कारक तत्व भी पढ़ना पड़ेगा, यही नहीं शनि के घर में गुरु आ गए तो वह केंद्र में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हमें ज्योतिष में हर एक पॉइंट पर विचार करना पड़ता है, हर एक अध्याय पर ज्योतिष के विचार रखना पड़ता है। ज्योतिष बहुत ही एनालिटिकल स्टडी है दोस्तों, तभी इसका फलित संभव होता है। तो अगर शनि के घर में गुरु आ गए और लगन में बैठ गए, केंद्र में हो गए, तो ये श्लोक पर काम नहीं करेगा। ये श्लोक तब काम करेगा जब हम पीछे से सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष शास्त्र की हर एक चीज़, हर एक अध्याय मैच करते हुए आएंगे, तब ये श्लोक काम करेगा। इसके विपरीत अगर कर्क लगन में गुरु जहाँ उच्च के होते हैं वहाँ गुरु लगन में आ गए, कर्क राशि 4 नंबर राशि में गुरु अगर उच्च के आ गए तो यह श्लोक पूर्णतः काम करेगा। अगर यह सिंह लगन की कुंडली में गुरु लगन में आ गए तो यह पूर्णतः काम करेगा। और खुद गुरु के अपने राशियों में, धनु में, मीन में गुरु लगन में आ गए तो यह श्लोक पूर्णतः काम करेगा। अब गुरु के मित्रों की राशि मंगल
की राशि में गुरु अगर आ गए तो यह श्लोक बहुत पूर्णतः दोस्तों काम करेगा और बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। बृहस्पति को दोस्तों आजकल बताने वाले पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि बृहस्पति बहुत ही परम शुभ ग्रह हैं दोस्तों। और ऐसा प्राय सुनने में आता है, लोग कह रहे हैं इधर उधर कि बृहस्पति की दशा बहुत ज़्यादा बेकार जाती है, बृहस्पति बहुत चीज़ों को ले लेते हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते। तो इसका एक कारण है दोस्तों, अगर बृहस्पति, इसके भी ज्योतिष बहुत बड़ा शास्त्र है। अकेले खाली बृहस्पति की दशा ने इस व्यक्ति को नहीं दिया या बृहस्पति की दशा उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रही है, इसका हम ऐसे विश्लेषण नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर कुंडली, जन्म कुंडली होना आवश्यक है कि बृहस्पति उस कुंडली में, जिसके विषय में आजकल इंटरनेट पर चर्चा है कि बृहस्पति की दशाएं राहु से भी ज़्यादा बेकार होती हैं दोस्तों, वह तब होती हैं जब बृहस्पति कारक ना हो। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में कारक हैं तो वह दशाएं बेकार नहीं होंगी। और इसका एक फिर अब दूसरा पार्ट आता है, बृहस्पति का मेन नेचर क्या है, बृहस्पति किस चीज़ को रूल करते हैं, किस चीज़ के कारक हैं। बृहस्पति धर्म के कारक हैं, बृहस्पति पूजा पाठ के कारक हैं, बृहस्पति बड़ों को मान सम्मान देने के कारक हैं, अपने गुरुओं की इज्जत करने के कारक हैं, धर्म से चलने के कारक हैं। इसके विपरीत अगर आप बृहस्पति की दशा गई और आप उल्टे सीधे काम करे जा रहे हैं, आप धर्म, आपके जीवन में धर्म नहीं है, आचार विचार नहीं है, व्यवहार नहीं है, और आप खूब व्यभिचार कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मदिरापान कर रहे हैं, तो बृहस्पति आपको दोस्तों कैसे अच्छा रिजल्ट देंगे। इन कार्यों को अगर आप कर रहे हैं और आपके कारक भी अगर बृहस्पति हैं, मैं कहता हूँ आपकी कुंडली में बहुत बड़े कारक भी बृहस्पति हैं, और आप इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं, आप गुरुवार को दारू पी रहे हैं, आप चिकन मटन नॉन वेज खा रहे हैं, पूजा पाठ से आपका कोई मतलब नहीं है, तो बृहस्पति आपके कारक होते हुए भी दोस्तों आपको बैड रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। तो बृहस्पति से अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, अच्छी आशा है, तो आपको बृहस्पति जैसा बनना पड़ेगा। जो बृहस्पति चाहते हैं वह आपको करना पड़ेगा, तभी बृहस्पति आपके ठीक होंगे दोस्तों। बृहस्पति आपके जीवन में एक डिसिप्लिन चाहते हैं, बृहस्पति आपके जीवन में भगवान की तरफ झुकाव चाहते हैं, धर्म चाहते हैं, धार्मिकता चाहते हैं, अध्यात्म चाहते हैं, बड़ों की सेवा चाहते हैं। बृहस्पति चाहते हैं जो ज्ञान आपके पास है आप उसको प्रदान करें जिसको उसकी ज़रूरत है। अगर आप बृहस्पति की इन सारी चीज़ों को करते हैं तो बृहस्पति आपको कभी भी नकारात्मक रिजल्ट नहीं देंगे। तो इधर उधर की बातों को दोस्तों छोड़िए, बृहस्पति से डरना छोड़िए, बृहस्पति की पूजा करिए। बृहस्पति दोस्तों साक्षात नारायण के अवतार हैं, साक्षात स्वयं नारायण हैं। इसलिए ही गुरुवार के दिन भगवान नारायण की पूजा करी जाती है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप किया जाता है। पीले वस्त्र धारण करके गुरु भगवान को हल्दी चंदन अर्पित किया जाता है, तुलसी अर्पित की जाती है। तो भगवान बृहस्पति की संज्ञा दोस्तों साक्षात नारायण की है। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी गुरुवार को करने से बृहस्पति अच्छे होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से दोस्तों बृहस्पति अच्छे होते हैं। श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने से, उनके मंत्र उच्चारण करने से बृहस्पति अच्छे होते हैं। अगर आप अपने जीवन में यह सारी चीज़ों को अपना रहे हैं तो बृहस्पति अच्छे होंगे। इसके विपरीत अगर आप, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो चीज़ें बृहस्पति को पसंद नहीं है वह कर रहे हैं और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, तो दोस्तों वो कारक होते हुए भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। और कुंडली में अगर वह कारक नहीं है फिर तो आप उनके बुरे परिणामों को दोस्तों नहीं भुगत पाएंगे, अगर आप अपने जीवन में से इन सारी चीज़ों को दूर नहीं करते। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, फिर किसी ग्रह के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहें। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल ज्योतिष व अध्यात्म के लिए पूर्णतः समर्पित है। हम अपने चैनल पर अपनी वीडियो में इसी से संबंधित चर्चाएं करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।